जब इनको कोई आदमी निपटाना होता है और जो कि खास तौर पे इनकी बात या तो मान नहीं रहा होता या फिर इनका कोई राजदार होता है, उसको जब इनको निपटाना होता है तो ये सीधे सीधे आदमी को नहीं निपटाते हैं। वो रोड रेस दिखाते हैं कि रोड पर किसी की गाड़ी टकराई, या फिर वो इस तरह से निपटाते हैं कि कोई पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाए, पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को निपटाएंगे तो शक हो जाएगा कि यार इस आदमी को क्यों निपटाया, क्या इसके पास कोई पुराना राज या कोई इसके पास कुछ ऐसा था जो कि अगर पोल खुल जाए तो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो इस तरह के काम करते हैं कि पूरी की पूरा काफिला उड़े या पूरी गाड़ी उड़े, तो बहुत सारे लोग उसके साथ भी जाएं, कोई आतंकी हमला दिखा दिया जाए या प्लेन क्रैश दिखा दिया जाए। तो इस तरह की चीजें होती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 2016 से 2021 का जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, वो भी इस प्लेन में सफर कर रहे थे, क्योंकि चुनाव 2026 में है और विजय रूपानी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं, यानी सारा सिस्टम फेलियर हुआ है, जहाज का पूरा सिस्टम फेलियर हुआ है। हादसे के बाद में खबरें आती हैं, तो सबसे पहले तो वहां आसपास में सिक्योरिटी के मेजर्स को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा एरिया सील कर दिया जाएगा और किसी की भी आना जाना जो है बंद कर दिया जाएगा। और किसी को यह नहीं बताया जाएगा कि कितने लोग मारे जा चुके हैं। 100 लोग मारे जा चुके हैं। मतलब सबसे पहली खबर आएगी कि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं आई है, कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिर बताएंगे कि 15 लोगों के या 12 लोगों के या 5 लोगों के, मतलब थोड़े से आदमियों के मरने की खबरों की पुष्टि हुई है। फिर बताएंगे कि नहीं 50 लोगों की पुष्टि हुई है। फिर 70-80 लोगों के मरने की पुष्टि होगी। फिर 150 लोगों के मरने की पुष्टि होगी। इतने लोगों के मरने की पुष्टि में उस आदमी के मरने की पुष्टि भी हो जाएगी जिसको इन्होंने निपटाना था। और देखिएगा, क्योंकि अमित शाह निकल चुका है, वो वहीं था, वो आसपास ही था, कहीं वडोदरा या वडनगर या कहीं ऐसी जगह पर वो था, वहां से वो अहमदाबाद के लिए निकल चुका है। कुछ ही देर में वो अहमदाबाद में होगा और वो पुष्टि करके नरेंद्र मोदी को बताएगा कि जिस काम के लिए हमने काम शुरू किया था वो काम हो चुका है। घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएगा, कोई काम बचा होगा तो उस काम को पूरा भी करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जिंदा बचा होगा तो उसको निपटा करके वो आएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं किसी सरकार के आदमी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि इन लोगों ने विजय रूपाणी को निपटाने के लिए सब किया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। यानी कि कुछ भी नया करने के लिए इस तरह की चीजें को इस्तेमाल करता है प्रशासन तंत्र। जो ताकतवर लोग हैं, जो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, जो अपनी ताकत को दिखाते रहते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के हादसों को नए कानून बनाने के लिए। राफेल की जानकारी रखने वाला एक भी व्यक्ति आज जिंदा नहीं है। जो जिंदा है वो राजनाथ सिंह है, वो इस टाइम पे रक्षा मंत्री है। सुषमा स्वराज भी चली गई, पानीकर जी थे जो गोवा के मुख्यमंत्री, उनको भी इसी तरह से, मतलब आप देखिएगा अस्पताल में भर्ती होने के महीने भीतर भी वो सब जो है इस संसार को अलविदा कह गए थे। और इसी तरह से विजय रूपाणी के साथ मिलकर के अहमदाबाद में क्या क्या किया था, अगर इसकी जानकारी आप निकाल लेंगे कि कितनी झुग्गी झोपड़ियां खाली करवाई थी, कितने लोगों के साथ क्या घपले में शामिल रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज रही थी, ठेके पर कितने लोग लगाए थे, तो शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि वो किस चीज के राजदार रहे होंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। बाकी इन लोगों की हिस्ट्री आप सबको पता है कि ये हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में गुजरात में जो विपक्ष है उसको मैनेज इस धमकी के साथ किया जाए। वैसे तो मैं बहुत से लोगों की दुश्मनी मोल ले रहा हूं एक तरह से। आप